एक खूबसूरत आइसलैंड पर हंसते खेलते आई तीन दोस्तों की यात्रा अचानक एक खतरनाक संघर्ष में बदल जाती है। धोखे, दुश्मनी और जिंदा बचने की जंग के बीच क्या ये दो दोस्त अपने साथी की मौत का बदला ले पाएंगे? यह कहानी है साहस, संघर्ष और अंत तक उम्मीद बनाए रखने की। तो कहानी की शुरुआत में हम तीन दोस्त लारा, सूजी और गीना को देखते हैं, जिन्होंने अपना बचपन एक दूसरे के साथ बिताया था। लेकिन करियर को आगे बढ़ाने की वजह से ये तीनों एक दूसरे से अलग होते जा रहे थे। इतने सालों बाद लारा अपने दोस्तों से मिलती है, जिनमें सूजी और गीना के रिश्ते उतने अच्छे नहीं थे और दोनों के बीच काफी दरारें पड़ चुकी थीं। क्योंकि सूजी का दावा था कि गीना ने उसके बॉयफ्रेंड को छीन लिया था। वो भी तब, जब वो पहले से ही उससे प्यार करती थी। और इसी बात को लेकर दोनों के बीच काफी बहस होती रहती है, जिसके चलते सूजी वहां से जाने लगती है, पर लारा के लाख मनाने पर वह रुक जाती है। जिसके बाद ये तीनों दोस्त ब्लैक रॉक आइलैंड की ओर रवाना हो जाते हैं। ब्लैक रॉक आइलैंड देखने में बहुत ही खूबसूरत है और साथ ही बहुत खतरनाक भी। थोड़ी देर बाद लारा, गीना और सूजी ब्लैक रॉक आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। जब वे अपना सामान उतारकर वहीं पर एक साथ बैठ जाते हैं और खूबसूरत नज़ारे का आनंद लेते हैं, तभी अचानक लारा को टाइम कैप्सूल के बारे में याद आता है। जैसे ही वह अपने दोस्तों को टाइम कैप्सूल के बारे में बताती है, सभी के चेहरे खिल उठते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह होती है कि किसी को भी उस कैप्सूल के बारे में पता ही नहीं होता कि उसे गाड़ा कहा गया था। इसी बात पर लारा अपने दोस्तों को याद दिलाते हुए कहती है, तुम्हें याद है क्या, बचपन में मैंने एक खजाने का नक्शा बनाया था? शायद उसमें कैप्सूल का रास्ता होगा। इतना बोलकर लारा अपने पुराने बैग से नक्शा निकाल लाती है। जिसके बाद ये तीनों कंपस लेकर आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन इसी बीच गीना और सूजी में दोबारा से झगड़ा हो जाता है और इस बार झगड़ा बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, जिसमें सूजी गीना पर दोस्ती तोड़ने का आरोप लगा देती है। लारा दोनों को काफी समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनता ही नहीं, जिससे लारा निराश होकर तट से दूर जाकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद लारा, गीना के पास जाकर उसे समझाती है कि वह सूजी से माफी मांग ले। जिसके जवाब में गीना उससे कहती है, अरे, मैं क्यों मांगू माफी? उसका बॉयफ्रेंड तो उसे धोखा दे रहा था। इसमें मेरी क्या गलती है? लेकिन लारा की बात मानते हुए वह सूजी के पास जाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है। पर तभी अचानक से सूजी बहुत डर जाती है और वहां पर तीन लड़कों को देखती है, जिनमें से एक का नाम जॉन था, जिसे गीना बहुत अच्छे से जानती थी क्योंकि वह उसका पड़ोसी था। जॉन के साथ उसके दो दोस्त थे, जिनका नाम मैक्सी और जॉनी था। जॉन गीना को भरोसा दिलाते हुए कहता है कि ये फॉर्मर मरीन है, तुम्हें मेरे दोस्तों से डरने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद ये लोग आपस में काफी घुल मिल जाते हैं और एक साथ आनंद लेने लगते हैं। रात में कैंपिंग करते समय सूजी बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है, जिसके चलते उसे बिल्कुल भी होश नहीं रहता कि वह क्या कर रही है। और इसी का फायदा उठाते हुए जॉन उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। इधर लारा और गीना सूजी को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं कि वह गलत कर रही है, लेकिन सूजी रुकती ही नहीं। वह जॉन के साथ सीधे जंगल चली जाती है और वहां जाकर वे दोनों साथ में इंटीमेट होना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही सूजी को होश आता है, वह समझने लगती है और जॉन को खुद से दूर होने के लिए कहती है। जॉन काफी गुस्से में आ जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। सूजी खुद को बचाने के लिए जॉन पर हमला कर देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। सूजी के चिल्लाने की वजह से सभी वहां पर आ जाते हैं और वहां का नजारा देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जॉन की वही मौत हो जाती है। जॉन को मारते देख उसके दोस्त काफी गुस्से में आ जाते हैं। उनमें से एक दोस्त लड़कियों को मारने के लिए आगे बढ़ता है, जहां जॉनी उसे ऐसा करने से मना करता है। लेकिन फिर भी वह रुकता नहीं। वह तीनों लड़कियों को बहुत ही बुरी तरह से पीटता है। अगले दिन जब लड़कियों को होश आता है तो वे खुद को रस्सी से बंधा हुआ पाती हैं। उन तीनों लड़कियों को बहुत ही बुरी तरह पीटा गया था और उनके चेहरे पर चोट के निशान साफ दिख रहे थे। वहीं मैक्सी अपने दोस्त जॉन से कहता है, इन्होंने हमारे दोस्त को मार दिया है। हमें इन लड़कियों को फौरन मार देना चाहिए, लेकिन जॉनी उसे ऐसा करने से रोकता है।
वह कहता है कि रात में जो भी हुआ वह बस एक हादसा था। सूजी ने अपने बचाव में जॉन को मारा। उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था। साथ ही जॉनी उसे कहता है कि अगर हमने उन लड़कियों को मार दिया तो हमारे ऊपर और भी मुसीबतें आ सकती हैं। लेकिन मैक्सी के ऊपर तो खून सवार था। वह अपने दोस्त का बदला लेना चाहता था। मैक्सी उन तीनों लड़कियों को मारने के लिए बंदूक लेकर उनके पास पहुंचता है। लेकिन सूजी उसे भड़काते हुए कहती है, तुम सिर्फ बंधी हुई लड़कियों को ही मार सकते हो। असल में तुम एक डरपोक इंसान हो। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो हमें खोल कर दिखाओ। मैक्सी का ईगो हर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वह उन्हें खोल देता है। और इसी बात का फायदा उठाकर लड़कियां उसकी आंखों में मिट्टी डालकर वहां से भाग जाती हैं। तीनों लड़कियां अलग अलग दिशाओं में भागती हैं ताकि उन्हें आसानी से पकड़ा न जा सके। आइसलैंड बहुत बड़ा था और अगर वे खो जातीं तो उन्हें ढूंढना मुश्किल हो जाता। सूजी के पास नक्शा था जिसकी मदद से वह टाइम कैप्सूल तक पहुंच जाती है और वहां उसे एक शेल्टर मिलता है। थोड़ी देर बाद उसके दोस्त भी वहां पहुंच जाते हैं। तीनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। लेकिन उन्हें जल्दी से जल्दी वहां से निकलना था, क्योंकि अगर वे देर तक रुकते तो वे लड़के उन्हें पकड़ लेते या जंगली जानवर उन्हें नुकसान पहुंचा सकते थे। तभी लारा कहती है कि आज के लिए यहीं रुकते हैं, लेकिन कल सुबह होते ही हम नाव से यहां से निकल जाएंगे। सभी को यह आइडिया पसंद आता है और वे रात का बेसब्री से इंतजार करते हैं। जैसे ही अंधेरा होता है वे तीनों किनारे पर पहुंच जाते हैं और अपनी नाव को ढूंढने लगते हैं। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि उन लड़कों ने नाव की रस्सी को पहले ही काट दिया है, जिससे नाव अब बहुत दूर जा चुकी है। इस बात से वे लोग काफी परेशान हो जाते हैं और उनकी खुशी गम में बदल जाती है। तभी सूजी अपना एक नया विचार रखती है। वह कहती है कि क्यों न हम तैरकर उस तरफ पहुंच जाएं और फिर अपनी नाव से निकल जाए। लेकिन लारा इस खतरनाक रास्ते से सहमत नहीं होती। पर सूजी और उसकी दूसरी दोस्त इस विचार को पसंद करते हुए आगे बढ़ने लगती हैं। वे वहां पर धीरे धीरे रेंग कर जाती हैं ताकि वे लड़के उन्हें पकड़ न लें। वही लारा भी अपने दोस्तों को अकेला नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए वह भी उनके पीछे पीछे चलने लगती है। लेकिन तभी अचानक लारा खड़ी हो जाती है और उन लड़कों की नजरों में आ जाती है। बिना किसी हिचकिचाहट के वे उन पर गोली चला देते हैं, जिससे लारा वहीं गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। गीना जानती थी कि अगर सूजी लारा को बचाने जाएगी तो खतरा और भी बढ़ सकता है। इसलिए वह फौरन सूजी को बोट की ओर इशारा करते हुए वहां से जाने को कहती है। लेकिन बोट बहुत दूर थी और इसी दौरान वे लड़के उन्हें देख लेते हैं और गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। वे पानी में छिपने की कोशिश करती हैं, लेकिन ठंडा पानी होने की वजह से वे धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं। अब उनके पास बस एक ही रास्ता बचता है, या तो वे बाहर निकल जाएं या फिर जल्दी से बोट तक पहुंच जाए। तभी अचानक जोनी की चीख सुनाई देती है। असल में वह ऊंचाई से गिर जाता है और उसकी एक टांग की हड्डी टूट जाती है। अब सूजी और गीना के पास एक अच्छा मौका था वहां से भागने का, लेकिन वे एक दूसरा रास्ता चुनने का फैसला करती हैं। वे दोनों जल्दी से आइसलैंड पर वापस लौट जाते हैं और अपने भीगे कपड़े उतारकर बैठ जाती हैं ताकि वे बीमार न हो जाए। वहीं सूजी को लारा की बहुत याद आती है, पर गीना उसे हिम्मत देकर समझाती है कि उन्हें जल्द से जल्द वहां से निकलना होगा। सूजी का मानना था कि वे लड़के फॉर्मल मरीन हैं और उनसे लड़ना इम्पॉसिबल है। लेकिन गीना अपनी बातों पर डटी रहती है। वह सूजी को बहुत समझाती है और हौसला देती है कि हम हार नहीं मान सकते। अब दोनों लड़कियों के अंदर गुस्सा बहुत बढ़ जाता है। बस उन्हें मौका चाहिए था जिससे वे उन लड़कों को सबक सिखा सकें। वहीं उम्मीद की किरण के तौर पर वे अपने नक्शे की ओर देखती हैं, लेकिन उन्हें कोई रास्ता मिलता ही नहीं। तभी उनकी नज़र टाइम कैप्सूल पर पड़ती है, जो थोड़ी ही दूर पर था। वे दोनों फौरन दौड़कर वहां जाती हैं और उस कैप्सूल को जमीन से बाहर निकाल लाती हैं। 20 साल पहले छुपाए गए सामान अब उनके लिए एकमात्र सहारा बन जाते हैं। कैप्सूल में उन्हें सिर्फ एक छोटा सा चाकू मिलता है, जिससे वे बड़ी मुश्किल से अपनी रक्षा कर पाती हैं। सूजी और गीना दोनों एक दूसरे को सहारा देकर अपने अपने अतीत की कड़वाहट को भुला देती हैं।
सूजी गीना को माफ कर देती है और अब दोनों मिलकर अपने दोस्त की मौत का बदला लेने का फैसला करती है। देखते देखते सुबह हो जाती है। सूजी मन में ठान लेती है कि वह अपने दोस्त की हत्या का बदला लेकर रहेगी। वह जॉनी को किनारे पर पड़ा पाती है। जॉनी का पैर टूटा हुआ था और वह दर्द से कराह रहा था। उसे देखकर सूजी के मन में बदले की आग और बढ़ जाती है। इस पर गीना उसे कहती है, सूजी, यह सही मौका है। जाओ, उसे मार दो। सूजी यह सुनकर थोड़ी घबरा जाती है। तभी गीना उसे सारी बातें याद दिलाती है कि कैसे उन लड़कों ने उनके दोस्त लारा को मार दिया। सूजी गीना की बात सुनकर गुस्से में आ जाती है और बदले की आग उसकी आंखों में साफ झलकने लगती है। वह धीरे धीरे रेंगते हुए जॉनी के पास पहुंचती है। लेकिन तभी अचानक जॉनी की आंख खुल जाती है और वह जोर जोर से मैक्सी को बुलाने लगता है। सूजी उसे जल्द से जल्द मारना चाहती थी। वह जॉनी को मारने के लिए आगे बढ़ती है और उसे मारने ही वाली होती है कि तभी जॉनी उसका हाथ पकड़ लेता है। सूजी उसकी पकड़ से छूटने की काफी कोशिश करती है, लेकिन जॉनी की पकड़ लोहे की तरह मजबूत थी। उधर गीना सूजी को मुसीबत में देखकर उसे बचाने के लिए जाती है और उसे जॉनी की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करती है। इसी बीच मैक्सी भी अपना पिस्तौल लेकर वहां आ जाता है और गोलियां चलाना शुरू कर देता है। वह गोलियां सिर्फ लड़कियों को डराने के लिए चलाता है, क्योंकि अगर वह सही निशाना लगाता तो कुछ गोलियां उसके दोस्त को भी लग सकती थीं। अब गीना डर के मारे वहां से भाग जाती है, लेकिन सूजी भागती नहीं। वह बिना डरे बंदूक उठाती है और जॉनी पर चला देती है, जिससे जॉनी की वहीं पर मौत हो जाती है। लेकिन अब गीना की जान खतरे में पड़ जाती है। गीना अपनी जान बचाने के लिए पहाड़ के किनारे पहुंच जाती है। मैक्सी भी उसे ढूंढते ढूंढते वहां पर पहुंच जाता है। वह गीना पर निशाना लगाने ही वाला होता है कि सूजी अचानक से आकर उस पर हमला कर देती है, जिससे मैक्सी की आखिरी गोली बर्बाद हो जाती है। लेकिन मैक्सी भी हार नहीं मानता। वह फौरन चाकू निकालकर गीना और सूजी को धमकाने लगता है, क्योंकि उन लड़कियों ने उसके दोस्त को मार दिया था। उधर सूजी और गीना भी हार मानने वालों में से नहीं थीं। वे दोनों मिलकर मैक्सी पर हमला कर देती हैं। उसी दौरान गीना जल्दबाजी में एक पत्थर से टकराकर बेहोश हो जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर मैक्सी सूजी पर हमला कर देता है। पहले तो वह सूजी को लात घूंसों से पीटता है, फिर एक लकड़ी उठाकर उसके पीठ में घोंप देता है। सूजी दर्द से कराहने लगती है, लेकिन मैक्सी फिर भी रुकता नहीं। फिर वह सूजी को खत्म करने वाला होता है, लेकिन गीना पीछे से आकर उस पर हमला कर देती है और वह मैक्सी का गला काट देती है, जिससे उसकी वहीं पर दर्दनाक मौत हो जाती है और लारा का बदला भी पूरा हो जाता है। जिसके बाद सूजी और गीना दोनों जल्दी से अपना सामान बटोरकर सबसे पहले 911 पर कॉल करते हैं और एक बोट मंगवाते हैं। थोड़ी देर में वहां पर बोट आ भी जाती है, जिसमें बैठकर दोनों उसी जगह पर पहुंच जाती हैं जहां से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी। याद कीजिए दोस्तों, ये तीनों इस आइसलैंड पर हंसते खिलते हुए आए थे, लेकिन अब उनमें से एक की मौत हो गई थी, दूसरे की पीठ पर गहरा जख्म बन गया है और तीसरे का चेहरा बुरी तरह से कट चुका है। लेकिन इसके बावजूद वे हिम्मत नहीं हारते और अपनी जान बचा ही लेते हैं। और यहीं पर यह हमारी कहानी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी, जहां संघर्ष, हिम्मत और बदले की ज्वाला ने सब कुछ बदल कर रख दिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि हमारी हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलेंगे एक और रोमांचक कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।